आदित्य टाटा मोटर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा यस मेगा में स्टार्टिंग प्रॉब्लम से जुड़े सभी फॉल्ट पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। किन किन कारणों से स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। टाटा यस मेगा में स्टार्टिंग प्रॉब्लम से जुड़े फॉल्ट को पकड़ें चंद मिनट्स में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इग्निशन को ऑन करेंगे। मेगा गाड़ियों में कुछ फॉल्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम केवल इग्निशन ऑन करके ही जान सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो दोस्तों जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं तब हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। कितने दोस्त हमारे सोच रहे होंगे कि इग्निशन ऑन करने पर तो केवल हीटर की आवाज़ ही सुनाई देती है, पर दोस्तों हीटर के अलावा एक आवाज़ और भी सुनाई देती है जो होती है FCU की। तो दोस्तों ये है हमारा FCU। इसका फुल नेम है दोस्तों फ्यूल कंट्रोलर यूनिट। इसमें दोस्तों 2 पिन का कपड़ा लगता है। एक पिन में जो दोस्तों 12 वोल्ट करंट आता है और दूसरे पिन में 3 वोल्ट करंट आता है दोस्तों। फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप द्वारा जो प्रेशर से फ्यूल आता है उसे हमारा FCU कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि केवल इग्निशन ऑन करने से कैसे पता चलेगा कि फॉल्ट कहाँ है। तो अब हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। इग्निशन ऑन करते ही हमारा FCU जो होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। इग्निशन ऑन करने के बाद केवल आपको FCU पे ध्यान देना है दोस्तों कि वो कितना तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वो तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है या आवाज़ कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उस तक फ्यूल नहीं पहुंच रहा है। जो हमारे टैंक से फ्यूल पंप द्वारा जो तेल आता है ना, उस तक वो सही से पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए वो तेज़ी से आवाज़ कर रहा है। बस सिंपल सी बात है दोस्तों, जब उस तक फ्यूल नहीं पहुंचेगा तो तेज़ी से वाइब्रेट करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे फ्यूल पंप को, उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों, मान लिया हमारा फ्यूल पंप भी सही है, फ्यूल कंट्रोलर जो है हमारा वो तेज़ी से आवाज़ भी नहीं कर रहा है। फ्यूल टैंक से लेके फ्यूल कंट्रोलर तक का हमारा सारा सिस्टम सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर भी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों फ्यूल कंट्रोलर के बाद आता है हमारा हाई प्रेशर पंप। जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है हमारा हाई प्रेशर पंप। यहाँ तक दोस्तों आपका डीजल जो है प्रेशर से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका डीजल जो है यहाँ तक प्रेशर से नहीं आएगा तो दोस्तों फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ प्रेशर से तेल आना चाहिए। अगर यहाँ प्रेशर से तेल आ रहा है तो आप कैसे जानेंगे दोस्तों कि यहाँ प्रेशर से तेल आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये डीजल की जो मेन पाइप लगी हुई है हाई प्रेशर पंप में, इस पर एरो का निशान जो दिख रहा है आपको, जब यहाँ प्रेशर से तेल आएगा दोस्तों तो ये पाइप पीछे की तरफ मूव करेगी, हल्का सा मूव करती है। तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि यहाँ आपका डीजल जो प्रेशर से आ रहा है। ठीक है दोस्तों हमें एक बात पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा हाई प्रेशर पंप है, इग्निशन ऑन करने पर उसमें से तेल नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा जो 19 नंबर का नट लगा है पाइप द्वारा जो काम रेल में गया है, अगर इसको हम खोल दे रहे हैं और उसके बाद इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ इग्निशन ऑन पे बिल्कुल तेल नहीं आना चाहिए। हाँ, क्रैंकिंग करने पे यहाँ पे तेल आना चाहिए, पर इग्निशन ऑन करने पर इसमें तेल नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों इग्निशन ऑन करने पर आपका तेल अगर आ रहा है तो समझ जाइए ये पंप आपका डायरेक्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि प्रेशर यहाँ से लीक हो जाएगा तो प्रेशर बन नहीं पाएगा, तो गाड़ी स्टार्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कॉमन रेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है आपका कॉमन रेल, जिसे आप कॉमन रेल प्रेशर सेंसर भी बोल सकते हैं दोस्तों।
इसमें 3 पिन का सेंसर लगा होता है। पहले पिन पे 5 वोल्ट करंट आता है, दूसरे पिन पे 4 वोल्ट करंट आता है और तीसरा पिन जो होता है ग्राउंड का होता है। ठीक है दोस्तों, इस कॉमन रेल में दोस्तों एक सेंसर और भी लगा है आपका, जो FCU का काम करता है। जैसा कि आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ दोस्तों, ये FCU का काम करता है। ये एक्चुअली BS3 का कॉमन रेल है। BS4 गाड़ियों का दोस्तों कॉमन रेल कुछ इस प्रकार दिखता है। अभी BS6 में भी इसी तरह का कॉमन रेल आ रहा है। इस कॉमन रेल का काम क्या होता है दोस्तों, ये रेल के प्रेशर को काउंट करने का काम करता है दोस्तों। हाई प्रेशर पंप द्वारा जो प्रेशर से फ्यूल आता है रेल में, उसको ये काउंट करता है और इश्यू को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस वक्त कितना प्रेशर से फ्यूल आ रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका इंजेक्टर। इसमें 2 पिन का कपलर लगता है। एक पिन में 5 वोल्ट करंट आता है और दूसरे पिन में ग्राउंड आता है। फ्यूल टैंक पंप से लेके कॉमन रेल तक का आपका सारा सिस्टम अगर सही है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको सबसे पहले इंजेक्टर के कपलर का करंट चेक करना है कि इसमें करंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 5 वोल्ट करंट आ रहा है तो समझ जाइएगा दोस्तों कि मेन प्रॉब्लम इंजेक्टर में है। इस स्थिति में आपको इंजेक्टर को निकालना है। जब आप इंजेक्टर को निकालेंगे दोस्तों, तो केवल आपको ये देखना है इंजेक्टर जो बाहर निकाले हैं उसमें फ्यूल लगा है या नहीं लगा है। अगर फ्यूल लगा है तो समझिए आपका इंजेक्टर काम कर रहा है। अगर नहीं लगा है तो समझिए आपका इंजेक्टर फायर नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, जब हम इंजेक्टर को निकालते हैं तब देखते हैं एक इंजेक्टर में फ्यूल लगा रहता है और दूसरे इंजेक्टर में फ्यूल नहीं लगा रहता है। अगर इस तरह की कोई समस्या आपको दिख रही है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्रैंकिंग करते समय हमारा इंजन ज़्यादा हैंडिल तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक इंजेक्टर पे स्टार्ट हो रहा है और एक इंजेक्टर काम ही नहीं कर रहा है हमारा। इस तरह की कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि आपका एक पिस्टन काम करता है, एक पिस्टन नहीं काम करता है, तो इसमें इंजन साइड से दिक्कत हो सकती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल दूसरा इंजेक्टर डालना है और स्टार्ट करना है। अगर फिर सेम प्रॉब्लम ऐसी ही रहती है तो समझ जाइए आपकी इंजन में दिक्कत है। केवल आप इंजन का काम करवाइए, इंजेक्टर बिल्कुल सही है आपका। अगर मान लीजिए आपका सारा सिस्टम सही है, स्टार्ट भी सही हो रही है, केवल रेस करने पे गाड़ी बंद हो रही है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों कि केवल आपको डीजल टैंक को खोलना है, उसके पंप को देखना है उसमें कचरा तो नहीं आ गया है। अगर उसमें कचरा आ गया है तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। अगर आपका डीजल फिल्टर भी चौक रहेगा दोस्तों, तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका सिलेंसर जाम है तब भी आप रेस करेंगे गाड़ी तो खोल के रेस नहीं होगी, बंद हो जाएगी। इस तरह का प्रॉब्लम सिलेंसर चौक होने पर भी आता है। आपका टर्बो ख़राब हो जाएगा तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। आपका इंटरकूलर अगर चौक है तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। आपका एयर फिल्टर अगर चौक है तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। तो आपको इस कंडीशन में फ्यूल पंप, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, टर्बो, इंटरकूलर, साइलेंसर, इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना है आपको अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के कुछ समय बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है तो आपको डीजल फिल्टर में जो टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपका डीजल फिल्टर जो सेंसर ऊपर लगा है और डीजल आपका ऐसा तो नहीं काफ़ी हीट हो रहा है वो, क्योंकि अगर डीजल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपकी बंद हो जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको डीजल फिल्टर पे जो टेम्परेचर सेंसर लगा है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, उस पर। ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।